इसीलिए कहते हैं मोदी का नहीं है कोई काट। जहां गए चुनाव प्रचार किया वहां पर देखिए कैसे पलट गया खेल। पहले फेज के मतदान में गजब ही हुआ। नए सर्वे ने बढ़ा दी विरोधियों की टेंशन। सर्वे में जानिए क्या है नीतीश कुमार का हाल, कौन हुआ पहलवान, मोदी का जादू कैसे और कहां चला है। बिहार के रण में मोदी का ऐसा जलवा दिखा है जिसने विरोधियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। क्योंकि जो विरोधी तमाम वादों की झड़ी लगाते रहे, जनता को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक बातें कही, लेकिन मोदी ने जो किया है उससे पूरा खेल पलट गया है। ऐसा हम नहीं, चुनावी समर के बीच आए सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। खबर है कि पहले फेज की वोटिंग ने बिहार के चुनावी समीकरण को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है, जिसके पीछे मोदी फैक्टर बताया जा रहा है। क्योंकि मोदी ने जैसे ही बिहार में चुनाव प्रचार की कमान संभाली, पूरा गेम बदल गया है। ओपिनियन पोल से लेकर ग्राउंड रिपोर्ट तक हर जगह एक ही चीज साफ नजर आ रही है कि मोदी फैक्टर फिर से काम कर गया है। डबल इंजन की एनडीए सरकार का एक बहुत बड़ा फायदा है। फायदा ये कि दिल्ली और पटना से निकला एक एक रुपया, एक एक पाई सीधी सीधी आपके खाते तक पहुंचती है। कोई चोर लुटेरे लूट नहीं सकते, वरना यहां एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। आपके हक का पैसा आरजेडी और कांग्रेस वाले आप तक पहुंचने ही नहीं देते। ये आपके हक का पैसा भी लूट लेते। साथियों, सीमांचल का ये इलाका हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का प्रहरी रहा है, लेकिन पिछले कई वर्षों से यहां एक खतरनाक साजिश चल रही है। ये साजिश घुसपैठ की है। अररिया हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो या कटिहार, हर जगह ये कोशिश हुई कि यहां की आबादी का संतुलन बदल दिया जाए। कुछ वोट पाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस बिहार को खतरे में डाल रहे हैं। आपके बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। आपकी बेटियों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। ये लोग वोट पाने के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। बता दें, पहले फेज की वोटिंग के साथ ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों की सियासी परीक्षा शुरू हो गई है। इस फेज में 72 सीटों पर आरजेडी मैदान में है और 57 सीटों पर जेडीयू है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस फेज में नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है, जिनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जैसे बड़े नाम हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा छपरा की सीट की है, जहां भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव पहली बार चुनावी पिच पर उतरे हैं। वहीं तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा भी राघोपुर से जुड़ी है। इस बीच IANS मैट्राइज के ओपिनियन पोल ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। इस सर्वे के मुताबिक 63% लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो एनडीए को सिर्फ मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। वहीं सिर्फ 19% लोग मानते हैं कि मोदी का इस चुनाव में असर नहीं होगा। जानकारों का मानना है कि ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कह देता है कि बिहार में बीजेपी का चेहरा मोदी ही है और जनता को मोदी पर भरोसा है। इतना ही नहीं, 9% लोग अभी असमंजस में हैं, जिसका मतलब है कि मोदी का जादू आगे और असर दिखा सकता है। सर्वे के नतीजे में जहां मोदी का जादू साफ दिखा, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी राहत की बात है। इस सर्वे के अनुसार 46% लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद बताया है, जबकि तेजस्वी यादव को सिर्फ 15% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया। सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार नीतीश के लिए चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि जनता अब काम और करिश्मा दोनों देखना चाहती है और मोदी का करिश्मा हर क्षेत्र में भारी पड़ रहा है। वहीं शेखपुरा और सारण जैसे इलाकों में महिला वोटरों का उत्साह गजब का रहा। पहली बार वोट डालने वाली महिलाओं ने कहा कि वे अब सिर्फ विकास और रोजगार के नाम पर वोट करेंगी। एक महिला ने कहा, अब चाहती हूं कि बच्चों को नौकरी मिले और पढ़ाई लिखाई और बेहतर हो। वहीं दूसरी वोटर ने कहा कि सरकार पैसा देगी तो बिजनेस करेंगे।
लेकिन काम ईमानदारी से होना चाहिए। बोल डाल रहे हैं कि विकास हो आगे की ओर, युवक को सबको सर्विस लगे, स्वास्थ्य विभाग में चाहे पढ़ाई लिखाई ये सब आगे की ओर हो, जैसे अभी ढंग से हो रहा है उसे होते रहे। रोजगार के लिए रोजगार सब नवयुवक बेकार पड़ा वो सबको नौकरी मिले, स्वास्थ्य के लिए मिले, पढ़ाई मिले, दवाई मिले, सब चीज़ मिले। हाँ खुशी हो रहा है, औरत को मिले रोजगार मिले, औरत को सब अभी बहुत अथी बैठा हुआ रोजगार है, औरत सब है। तो यही तो सोचे हैं हम लोग, जो बाल बच्चा के कोई नौकरी हो जाएगा। हाँ कतो को बिजनेस सरकार दे देंगे, सर देंगे तो बिजनेस कर लेंगे बाल बच्चा, यही सोचे हैं हम लोग। नहीं, यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम वोट डाला है, बहुत ही अच्छा फीलिंग्स था वोट देकर। एक्चुअली अच्छा विकास हो सके इसी की वजह से मैंने ये वोट डाला है। देखा जाए जनता के मूड में अब भावनाओं से ज्यादा विकास की बात है और इसी मुद्दे पर मोदी लगातार बिहार की जनता से सीधा संवाद बना रहे हैं। यही वजह है कि गांवों से लेकर जिलों तक मोदी का असर साफ नजर आ रहा है। दावा है कि पहले चरण की वोटिंग के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है। बीजेपी और एनडीए कैंप में उत्साह है, जबकि महागठबंधन में चिंता बढ़ गई है। सर्वे के आंकड़े ये बता रहे हैं कि मोदी और नीतीश की जोड़ी फिर से बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव और लालू परिवार को अब अगले चरण में चमत्कार की उम्मीद करनी होगी। अब आगे चुनाव परिणाम क्या आते हैं, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं।